नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के घोटालों की पूरी फाइल खोल कर रख दी। और दरअसल है क्या कि ये घोटालों की फाइल इसलिए खोली है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। उनके पास अरविंद केजरीवाल के एक एक सवाल का ऐसा ऐसा जवाब है जिसमें केजरीवाल बोल ही नहीं सकते। केजरीवाल क्या, उनका कोई भी नहीं बोल सकता। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गृह मंत्री अमित शाह से बोलने गए थे, मिलने गए थे। जब वहां से मिलकर लौटे तो भीगी बल्ली बने हुए, बॉडी लैंग्वेज एकदम खत्म, जमीन पर लटके हुए आराम से, जी साडे ते सानू ते जी कहता जी ये, मतलब भगवंत मान जो 60,000 करोड़ रुपए मांगने के लिए चिल्ला रहे थे ना, उनसे एक शब्द बाहर आकर नहीं निकला। ऐसा क्या कह दिया, हम बताते क्या कह दिया। दरअसल है क्या, दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए अरविंद केजरीवाल के घोटालों की जिस तरीके से पोल खोली, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि जो दिल्ली थी, 11 साल के अंदर उस पूरी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने जैसे कबाड़ खाना बनाया था और पैसा सारा अपनी जेब में डाल लिया, दिल्ली को मरने के लिए, तड़पने के लिए, खत्म होने के लिए छोड़ दिया। उसका एक एक इंच का हिसाब गृह मंत्री अमित शाह के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस यमुना के अंदर अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाने की बात करते थे, उस यमुना में जब उनका कटआउट को डुबकी लगवाई गई, जो प्रवेश वर्मा ने कटआउट लाकर उसमें डुबकी लगाई थी, तो वो कटआउट भी बीमार पड़ गया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यमुना को साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार संकल्पबद्ध है। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अपने जो विक्ट्री भाषण था दिल्ली को जीतने के बाद, उसमें साफ तौर पर कहा था कि यमुना मैया को हम एकदम क्लीन कर देंगे। तो उसके अनुसार दिल्ली से प्रयागराज तक 7 महीनों के अंदर यमुना को साफ किया जाएगा। दिल्ली, देखिए हमने कई बार आपको दिल्ली के अंदर जो यमुना की तस्वीर है वो हमने कई बार दिखाई है। अब पानी नीला है और अभी जो पल्ला से लेकर आईटीओ ब्रिज तक खुद रेखा गुप्ता ने यॉट से उसका सफर किया, मिनी यॉट, हमने खबर भी डाली थी आपको। तो आप ये समझिए 7 महीनों के अंदर दिल्ली से प्रयागराज तक यमुना को साफ करने की पूरी योजना है, जिसे यानी पूरे प्रोजेक्ट को 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरा किया जाना है। और ये पूरा होगा, गृह मंत्री ने कहा है। इसको बहुराज्यीय सहयोग पर आधारित, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कई राज्यों जहां से यमुना गुजर गई, उसको पूरे प्रोजेक्ट है ये, जहां जहां से यमुना गुजरेगी प्रयागराज तक, वहां तक इसको साफ किया जाएगा। 11 साल में दिल्ली को बर्बाद करके अरविंद केजरीवाल ने क्या कह दिया। कूड़े के पहाड़ों का आपने देखा ही होगा, दिल्ली की पहचान बन चुके थे कूड़े के पहाड़। हरियाणा की तरफ से घुसोगे तब सबसे पहले कूड़े के पहाड़ मिलते थे बलसवा पे, और उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आओगे तो गाजीपुर पर कूड़े के पहाड़ मिलते थे, साउथ दिल्ली की तरफ से। मतलब आप समझिए, केजरीवाल ने 11 साल में दिल्ली को बर्बाद किया और सिर्फ राम राज्य दिखाया विज्ञापनों में। तो इसी पर अमित शाह जो बोल रहे थे वो आपको सुनना चाहिए कि क्या उन्होंने पूरे इनके घोटालों में कैसे कैसे पैसा खा गए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, उसके बारे में हिसाब दे रहे हैं अमित शाह। जरा सुनिए। केजरीवाल जी ने 11 साल में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, सीएनजी का घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन का घोटाला, दवा का घोटाला, क्लासरूम का घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, शीश महल का घोटाला, सीसीटीवी लगाने का घोटाला और पैनिक बटन का घोटाला, इतने घोटाले कर दिए कि दिल्ली वालों ने उनके चुनाव को ही घोटाला कर दिया और अब वो घर पे बैठे। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब भी 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए थे। मोदी जी के 11 साल के शासन में एक भी आरोप
हमारे प्रधानमंत्री पर नहीं लगा है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता को समर्पित सरकारें होती हैं। आपने सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सीएनजी घोटाला, शराब घोटाला, विज्ञापन घोटाला, दवा घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शीश महल घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, क्या क्या नहीं किया, सारे घोटाले गिना दिए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हजारों हजार करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खजाने का खा गई फर्जी बिल डालकर, और फिर दिल्ली की जनता ने उनके चुनाव में घोटाला कर दिया और आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भाग चुके हैं और केजरीवाल दिल्ली से भागकर लूटकर आजकल पंजाब के खजाने को लूटने में लगे हुए। तो आप सोचिए किस तरीके से अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल की पूरी फाइल खोल दी और गिना दिया कि केजरीवाल कैसे घोटालों की सरकार थी और घोटालों के पर्याय अरविंद केजरीवाल मतलब घोटाले। ये जहां जाते हैं दीमक की तरह उन राज्यों को चाट जाते, उन जगहों को चाट जाते। एमसीडी में रहे, एमसीडी खत्म कर दी। आम आदमी के नाम पर जो ये लग्जरी अय्याशियां करते घूमते हैं, बंगला नहीं लूंगा तो शीश महल बना लिया, बंगले के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़के अब 95 लोधी स्टेट ले लिया, इसके अलावा सिक्योरिटी नहीं लूंगा, जेड प्लस 150 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, सिक्योरिटी भी ले ली। इसके बाद मैं तो दूसरों को भाषण दे रहे थे, बस बेटियों की शादियों में जो है ज्यादा खर्च करना छोड़ दीजिए, अपनी बेटी की शादी हुई तो संग्रीला होटल में। मतलब आप सोचिए किस तरीके का ये पूरा नेक्सस है। आज अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे नेक्सस को उजागर कर दिया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सारे घोटालों की फाइल जनता के सामने एक बार फिर से खोल कर रख दी है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,